वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या हुआ जब रणवीर सिंह की कार से हुई एक बाइक सवार की टक्कर? रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब क्रिएट कर रही है हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. करीना कपूर खान ने अपनी 8th एनिवर्सरी पर शेयर किया द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी मैरिज. रिलीज से पहले अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब क्रिएट कर रही है हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. क्या वाकई ये फिल्म लव जिहाद को कर रही है प्रमोट? क्या जानबूझकर फिल्म में अक्षय कुमार का नाम राघव से बदल कर दिया गया आसिफ? वेल, इंटरनेट यूजर्स थिंक सो. हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड को अपने रीसेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए मिले बैकलैश के बाद अब अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर आ गई है. नेटिजन्स आर कॉलिंग फॉर इट्स बॉयकॉट क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फिल्म प्रमोट कर रही है लव जिहाद. दरअसल इसकी वजह है अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी के कैरेक्टर्स के नाम. ट्रेलर देखने के बाद पता चला है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम फिल्म में आसिफ है, हु इज मैरिड टू अ वुमन नेम्ड प्रिया, प्लेड बाय कियारा आडवाणी. और इन नेम्स के बेसिस पर ही नेटिजन्स इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. दूसरी तरफ जहां सोशल मीडिया पर जमकर लक्ष्मी बॉम्ब को बैकलैश मिल रहा है, वहीं आमिर खान ने इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है. लेकिन सबसे पहले देखते हैं कुछ यूजर्स किस तरह अक्षय कुमार की इस फिल्म पर एलिगेशन लगा रहे हैं. अक्षय कुमार की फिल्म को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, इज इट ट्रू? देन व्हाट इज गोइंग ऑन? नेम ऑफ मूवी लक्ष्मी बॉम्ब. Release on festival Diwali. Actor name Asif. Actress name Priya. Why are they promoting love jihad? What culture are they promoting? Another user wrote, Lakshmi Bomb. Curious to know why name of lead changed from Raghav, original movie, to Asif, Lakshmi Bomb. एक यूजर ने अक्षय कुमार से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा, अक्षय कुमार आप भी दूसरे एक्टर की तरह निकले. लक्ष्मी बॉम्ब नहीं होता, लक्ष्मी लक्ष्मी होता है. कभी अल्लाह बॉम्ब में काम करके दिखाना, दम है तो. किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है बॉलीवुड में. बॉयकॉट बॉलीवुड. इससे पहले अक्षय कुमार की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल आर खान ने भी ट्रोल किया था. KRK का कहना था कि अपनी फिल्म के टाइटल में अक्षय कुमार ने गॉडेस लक्ष्मी को इंसल्ट किया है. लेकिन KRK के इस एलिगेशन पर जहां कुछ लोगों ने अक्षय कुमार को ट्रोल किया, वहीं कई यूजर्स ने अक्षय कुमार को सपोर्ट भी किया. वैसे इस नेगेटिविटी के बीच अक्षय कुमार की फिल्म को आमिर खान का सपोर्ट मिला है, who said, Dear Akshay Kumar, what a superb trailer, my friend. Can't wait to see it. This will be huge. Wish it was releasing in the theaters. And your performance is outstanding. Best wishes to everyone. जिस पर अक्षय कुमार ने उन्हें थैंक्स कहते हुए लिखा, Dear Amir Khan, thank you so much for your kind words and supportive encouragement. Truly means a lot in these heavy times. So touched, my friend. #men supporting men. अक्षय कुमार और आमिर खान दोनों ही बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बॉलीवुड से इस वक्त कई लोग हैं नाखुश, और ऐसे में उन्हें ऑडियंस के सपोर्ट के साथ ही कॉलीग्स की विशेस की भी है जरूरत. इससे पहले अक्षय कुमार ने एक वीडियो मैसेज के थ्रू फैंस से रिक्वेस्ट की थी टू नॉट पुट एवरीवन अंडर द सेम ब्लैंकेट. हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो. ये सही नहीं है, ये तो गलत है. थर्सडे को एक्टर रणवीर सिंह को एक माइनर रोड एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा जब बैक साइड से एक बाइक सवार की उनकी कार से हो गई टक्कर. इसके बाद रणवीर सिंह कार से उतरे to inspect the damage, and when he found everything was okay, he got in his car and drove off after a few minutes.
इस दौरान रणवीर सिंह को कोई चोट नहीं लगी एंड ही इज अनहर्ट एंड सेफ। इसके बाद रणवीर सिंह को पैप्स ने एक बिल्डिंग में एंटर होते हुए स्पॉट किया। दीपिका पादुकोण के गोवा से लौटने और एनसीबी इंटेरोगेशन के बाद ये पहली बार था जब पैप्स ने रणवीर सिंह को कैप्चर किया, पर यूजुअली ऑल चार्ज्ड अप एंड फुल ऑफ एनर्जी के साथ नजर आने वाले रणवीर सिंह यहाँ दिखे काफी काम जब उन्होंने किया पापराज़ी को वेव। वर्क फ्रंट पर रणवीर सिंह 83 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं जो क्रिसमस पर रिलीज होगी। इसके अलावा रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म में डबल रोल में भी नजर आएंगे। कहा जा रहा है ये फिल्म कल्ट कॉमेडी अंगूर का रीमेक है जिसमें उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी सिम्बा और सूर्यवंशी के बाद एक कॉमेडी फिल्म करना चाहते थे और अब रणवीर सिंह के साथ वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार हैं। A close source revealed he had this idea of making something on the lines of Angur for a while now and took time in the lockdown to develop the screenplay. The script demanded an actor with energetic screen presence like Ranveer Singh, and it was an instant yes from the actor for the film. Let's see कि रणवीर सिंह संजीव कुमार और इस डबल रोल एक्ट में अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस को कहां तक मैच कर पाएंगे। Romantic and he's very sweet. He spoils me, gets a lot of presents and stuff. Seth also claims that you look best only with him. I agree, and of course, I think I make a great pair with him too. मुझे हमेशा घूमना अच्छा लगता है and like I always tell him that कहीं बाहर चलो, let's go here, let's go there. Saif only likes to go between his bedroom to the living room. He doesn't like to go out of the house. करीना कपूर खान ने अपनी 8th एनिवर्सरी पर फैंस के साथ शेयर किया द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी मैरिज। सैफ अली खान के साथ अपनी एक पिक्चर को शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने लिखा एक अडोरेबल पोस्ट। Once upon a time, there was a girl named Bebo and a boy named Saifu. They both loved spaghetti and wine and lived happily ever after. Now you guys know the key to a happy marriage. On that note, happy anniversary, Saif Ali Khan Patodi. Here's to eternity and beyond. सैफ करीना की लव स्टोरी किसी आइडियल फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। बट डिड यू नो सैफ अली खान से शादी करने से पहले करीना कपूर ने अपनी मॉम और डैड को दी थी धमकी कि वो भाग कर लेंगी शादी। दरअसल करीना कपूर खान और सैफ अली खान एक हश वेडिंग चाहते थे, अवे फ्रॉम मीडिया ग्लेयर। और इस बारे में बात करते हुए करीना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा, We threatened that if they didn't let us do it our way, we'd run away to London and get married alone. आपको बता दें कि 2012 में करीना और सैफ ने रजिस्टर मैरिज की थी और अपनी शादी को ऑफिशियली रजिस्टर करने के बाद they waved at the media from the terrace. वैसे करीना को सैफ से शादी के वक्त कई लोगों ने वार्न किया था कि अगर वो सैफ के साथ शादी करती हैं तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस वार्निंग के बावजूद करीना ने सैफ से शादी की। She said, "Everyone said your career is over, and I said, if it is, so be it. But this is what I want to do. This is the person I want to spend the rest of my life, and I will do it. I think it's the best decision I have made as of now." हालांकि
की शादी से पहले करीना ने सैफ के मैरिज प्रपोजल को 2 बार रिजेक्ट किया था। भले ही आज करीना और सैफ बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल्स में से एक हैं, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तब इनके एज गैप को लेकर काफी मजाक बनाया गया था। स्पेशली एक मीम बहुत वायरल हुआ था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि सैफ ने अपनी फर्स्ट वेडिंग के दौरान अपने से 10 साल जूनियर करीना कपूर को थैंक यू बेटा कहा था, जब करीना सैफ और अमृता को स्टेज पर विश करने पहुंची थी। मीम्स और जोक्स तो सेलेब्स को लेकर बनते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह करीना और सैफ ने अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया है उसे कई लोग करते हैं एडमायर। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने एजेंट विनोद, ओमकारा और टशन जैसी फिल्म्स साथ में की हैं। वर्क फ्रंट पर करीना कपूर खान ने आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा के स्केड्यूल को रैप कर लिया है और उनके इस पोस्ट पर आमिर खान ने किया था एक हिलेरियस रिप्लाई कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से उन दोनों के कुछ और सीन लिखने के लिए कहे हैं ताकि वो करीना कपूर के साथ कुछ और दिन शूट कर सकें। तैयार हैं अपने एक्शन स्किल्स को शो करने के लिए इन हर अपकमिंग फिल्म्स तेजस एंड धाकड़। लेकिन अपनी तैयारी की वीडियो शेयर करते वक्त भी कंगना रनौत बॉलीवुड की क्लास लगाना नहीं भूली। स्पेशली कंगना रनौत ने जया बच्चन के थाली रिमार्क को किया याद। कंगना रनौत ने कहा, बॉलीवुड की थाली ने उन्हें भले ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड को पहली लेजिटिमेट एक्शन हीरोइन दी है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो किक बॉक्सिंग से लेकर बॉक्सिंग और डिफरेंट फ्लोर एक्सरसाइजेस करती नजर आ रही हैं। और ये वीडियो है प्रूफ कि फिल्म थलाइवी के लिए 20 किलोग्राम वेट गेन करने के बाद अब कंगना रनौत फिर से शेप में आने के लिए कर रही हैं खूब मेहनत। हेलो एवरीवन, वी आर रिज्यूमिंग आवर वर्कआउट्स आफ्टर थलाइवी और ये है मेरे ट्रेनर योगेश। योगेश, आपको क्या लगता है मैंने कितना वेट गेन किया होगा? माय गेस इज 10। आई यूज्ड टू बी 52। आपको क्या लगता है? नॉट लेस देन 50, आई एम श्योर। अच्छा, ओके, तो मेरा एक्चुअल वेट था 52 और मैं हूँ 71 ऑलमोस्ट। अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत wrote, I have started action training for my upcoming action films, #Tejas and #Dhakad. I play a Fauji and a spy respectively in these films. Bollywood की थाली may have given me a lot, but post Manikarnika's success, I too have given Bollywood its first ever legitimate action heroine. रनौत ने इससे पहले एक और पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें वो स्ट्रेचिंग करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने अपनी इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा था, I had gained 20 kgs for Thalaivi. Now that we are very close to completing it, need to go back to my earlier size, agility, metabolism and flexibility. Waking up early and going for a jog, walk. Who all are with me? कंगना रनौत फिल्म तेजस में एक एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले कर रही हैं और कुछ वक्त पहले ही इस फिल्म के फर्स्ट लुक को कंगना रनौत ने शेयर भी किया था। वहीं फिल्म धाकड़ में कंगना रनौत एक स्पाई का रोल प्ले कर रही हैं और इस फिल्म की रिलीज हुए फर्स्ट लुक में शी इज लुकिंग इंटेंस एंड रगड इन हर एक्शन अवतार। कंगना रनौत अपने हर एक रोल के लिए करती हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत और उनकी ये डेडिकेशन इस प्रेपरेशन वीडियो में साफ नजर आ रही है।
क्या जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना पर लगे आरोप थे सही? क्या करण जौहर की इस फिल्म में जानबूझकर एयरफोर्स को दिखाया गया था इन बैड लाइट? क्या इस फिल्म पर लगाए गए कंगना रनौत के एलिगेशन थे सही और फिल्म में दिखाए गए सीन्स थे सिर्फ क्रिएटिव इमेजिनेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि गुंजन सक्सेना ने अपने एफिडेविट में कहा है कि फिल्म में आर्म रेसलिंग का दिखाया गया सीन रियल लाइफ में नहीं हुआ था। यही नहीं, गुंजन सक्सेना ने कहा है कि उन्हें फिल्म के कंटेंट पर ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका नहीं मिला था। गुंजन सक्सेना की इस क्लेम से साफ हो जाता है कि फिल्म को बनाने में कई तरह की क्रिएटिव लिबर्टीज का सहारा लिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुंजन सक्सेना ने अपने एफिडेविट में कहा है कि ये फिल्म सिर्फ उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। She said in the affidavit filed through advocate Aditya Diwan, the deponent Saxena does not claim that everything that is shown in the movie has happened with her in her real life. However, the deponent believes that the message sought to be conveyed through the movie is to motivate young women to join the Indian Air Force, and on a broader canvas, the aim is to inspire young women to pursue their dreams, not to doubt themselves and to work hard towards their goals. जहां तक फिल्म में दिखाए गए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, गुंजन सक्सेना का साफ कहना है कि IAF ने उन्हें हमेशा इज्जत दी है. It remains as fact that in so far as the deponent is concerned, at an institutional level, the deponent has not faced any discrimination on the basis of her gender. The IAF rather gave the deponent an opportunity to serve the nation, including in the Kargil War. दरअसल इस फिल्म को देखने के बाद ये डिबेट शुरू हुई थी कि क्या IAF में वुमेन ऑफिसर्स को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और IAF ने फिल्म के कंटेंट को स्ट्रांगली क्वेश्चन किया था। आपको बता दें, गवर्नमेंट चाहती है कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज ना हो क्योंकि इस फिल्म में एयरफोर्स को बैड लाइट में दिखाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल रिलीज पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है और इस फिल्म को वो पहले देखेंगे और उसके बाद ही लेंगे कोई फैसला। The Delhi High Court on Thursday asked the councils representing the Indian Air Force and the makers of the film Gunjan Saxena, The Kargil Girl, to sit together and hold a conference in order to make an attempt for sorting out the issues related to the content shared in the film. इससे पहले कंगना रनौत ने फिल्म में एयरफोर्स के नेगेटिव पोर्ट्रेयल पर सवाल खड़ा करते हुए करण जौहर को स्लैम किया था। कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में लिखा था, करण जौहर के लिए शायरी अर्ज है, हमें नेशनलिज्म की दुकान चलानी है पर देशभक्ति नहीं दिखानी है। पाकिस्तान से वॉर वाली फिल्में बहुत चलती हैं, हम भी बनाएंगे, लेकिन उसका विलन भी हिंदुस्तानी है। अब थर्ड जेंडर भी आ गया आर्मी में, लेकिन करण जौहर तू कब समझेगा, सेनानी सिर्फ सेनानी है। आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ी फिल्म्स को लेकर ऑडियंस के इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच होते हैं। ऐसे में किसी फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी किस हद तक ली जा सकती है, इस बात को लेकर एक नया डिबेट शुरू हो गया है। On the show, रियलिटी शो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा को ये सीजन क्यों लगता है फीका? इस सीजन में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कॉपी चल रही है, तो वो जब जहाँ कॉपी आ जाती है ना, वहाँ पर लोग एंजॉय नहीं करते। जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको, तो मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूं तो मैं बोल के कहूंगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस सीजन 13 कंटेस्टेंट्स पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का कहना है कि बिग बॉस का ये सीजन है कुछ फीका, और इसकी वजह है शो के कंटेस्टेंट्स अपनी रियल साइड शोकेस करने की जगह शो के लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट्स को कर रहे हैं कॉपी। 13 में ओरिजिनल चीजें थी, 14 में कॉपी चीजें। 13 को कोई भी सीजन छू नहीं पाएगा क्योंकि 13 टेढ़ा था, सीन नहीं पलटा था। इस सीजन में मुझे तो पहले ऐसा लगा कि सब मतलब मैक्सिमम लड़के किड प्ले कर रही हैं, लाइक हाँ नहीं वो तो, बट मुझे पता है, हमने देखा है उन्हें,
वैसे नहीं है। फिर धीरे धीरे करके अब सबकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। अब जब वो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा हमें देखने को। बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, शुक्ला की, हिना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो, आप वो करो, क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलने चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं। पारस छाबड़ा जो बिग बॉस के करंट सीजन की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने पवित्रा पुनिया और अपने ब्रेकअप की वजह बताते हुए पवित्रा पुनिया पर लगाए सीरियस एलिगेशन। पता चला कि पवित्रा बिग बॉस में अंदर जाने से पहले बहुत कुछ बकवास मार के गई। पहली बात तो उसका नाम बहुत गलत है, पवित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, अपवित्र होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, नहीं तो। और ऊपर से जो वो बकवास मार के गई मेरे बारे में, उसने अपने आप को अंदर ही पहले दिन ही गलत प्रूव कर दिया। जहाँ पे वो मुझको धोखेबाज बोल रही थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसने खुद ही अंदर जाके बोल दिया कि आई वाज डबल डेटिंग पारस। तो किस टाइप की लड़की है वो? और ये बात तो मैंने कभी बाहर नहीं निकाली थी कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो ब्रेकअप का रीज़न यही था कि डबल डेटिंग हो रही थी, प्लस शी वॉज मैरिड। तो जब शादीशुदा हो तो फिर रिलेशन में आने की ज़रूरत क्या है? आपने ये पवित्रा एक इंटरव्यू में बोल के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑफ कोर्स तो मैं सबसे बड़ी तुम्हारी गलती था कि तुम शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद आप मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, तो ये सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता दें कि पवित्रा पुनिया ने पारस छाबड़ा पर एलिगेशन लगाते हुए कहा था ही इज अ पीस ऑफ जो लड़कियों के पैसे पे सर्वाइव करता है। मूविंग ऑन, जब पारस छाबड़ा से पूछा गया कि वो शो के कंटेस्टेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा तंबोली है वहाँ पे, तंबोली मुझे लग रहा है कि सिर्फ कॉपी कर रही है वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट्स की। तो एक्स जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी कॉपी कर रही है, वो लोगों को पता ही है किसकी कॉपी कर रही है। और दूसरी वहाँ पे जैस्मिन है, तो जैस्मिन मुझे कहीं ना कहीं सेंसिबल लगी। उसकी जो मतलब जैस्मिन भी जब एंटर करी थी बिग बॉस में, वो भी मुझे लग रहा है कि वो हमारे एक्स कंटेस्टेंट की कोशिश करी थी कॉपी करने की, लाइक बच्चा बनना या वो सब। तो वो ठीक था, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था उसकी एंट्री से कि यार ये ऐसी तो नहीं है, क्योंकि जब बिग बॉस 13 में वो आई थी 2 बारी एज अ गेस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी दिखाई थी। लेकिन फिर भी मैं जैस्मिन को गलत नहीं बोलूँगा। जैस्मिन जब अंदर गई तो उनका जो एटीट्यूड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हर चीज़ पे स्टैंड लेना, हर बात को बोलना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत अच्छा कर रही है इस वक्त। एजाज को मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन देखा, मैंने देखा कि दिस गाय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो सोशलाइज नहीं है, लड़कियों को छूता नहीं है, और फिर भी वो कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो वो नहीं करता शायद वो कर रहा है, तो विच इज़ ग्रेट। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए और अच्छा निकल के आना चाहिए। एक लव एंगल निकल रहा है एजाज और पवित्रा के बीच में। ओ, अगर ये लव एंगल निकल रहा है तो मैं एजाज भाई के लिए प्रे करूंगा कि यार इसकी ज़िंदगी सही रहे, वरना ये बंदे की तो ज़िंदगी झंड होने वाली है अगर इस लड़की के साथ रहा। तो ये पवित्र से अब अपवित्र तो ये लड़का हो जाएगा हमारा। इतना अच्छा लड़का है एजाज, और हमने उनको पहले भी देखा है टीवी पे, और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी नोन है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जान कुमार सानू, राहुल वेद्या इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमने उनको इंडियन आइडल में देखा हुआ है। और मैं राहुल वेद्या को भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा था जहाँ पे वो उसी अपवित्र के साथ बैठ के बात कर रहे थे, और वो बता रही थी कि मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मेरा पार्टनर कहीं बाहर मुंह मार के आ रहा है, लेकिन घर पे जब बेल बजा रहा है तो वो सब कुछ बाहर छोड़ के आए। और उसने बोला वाह यार लड़का कितना लकी होगा। उसने मुझको भी सेम लाइन बोली थी, मैंने भी यही बोला था कि वाह यार लड़का तो बड़ा लकी होगा। पर वो जो वो बात बोली थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसे करे तो आई हैव नो इश्यूज, एक्चुअली में वो बात अपनी करी थी कि बाहर जितना मर्जी कुछ करके आए, लेकिन गेट पे आऊंगी तो सिर्फ तेरी ही होंगी। सो दैट वाज अ थिंग। Well, ये तो थे एक्स बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा के व्यूज एंड एडवाइस फॉर द बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट्स। लेट्स सी कि वीकेंड का वार एपिसोड में क्या सलमान भी इन कंटेस्टेंट्स को कोई एडवाइस देंगे या नहीं।